दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे संप्रभुता के बारे में, जिसे अंग्रेजी में सॉवरेनिटी कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे देश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, अक्सर यह बयान देते हैं कि कश्मीर जो है यह देश का आंतरिक मामला है, इसमें किसी बाह्य देश को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ऐसा आपने सुना होगा मीडिया में, न्यूज़पेपर में, अखबारों में। दूसरी बात, आपने यह भी सुना होगा कि यह कानून संपूर्ण देश में लागू होता है। तो यह संपूर्ण देश में लागू होता है, यह हमारे देश का आंतरिक मामला, ऐसे शब्द का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसे शब्द के इस्तेमाल करने के पीछे जो शक्ति काम कर, जो पावर काम कर रहा है, उस पावर का नाम है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है संप्रभुता, यानी कि सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी जो है अंग्रेजी का शब्द है, यह दो लैटिन वर्ड से बना है, एक है सुपर, एक है एनस। सुपर, एनस, ANUS। इसका मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति। ठीक है। कौटिल्य साहब ने कहा है कि संप्रभुता, जिन्हें आप चाणक्य कहते हैं, उन्होंने कहा कि संप्रभुता राज्य की प्रमुख विशेषता है। एक राजनीति शास्त्री हैं गार्नर साहब का स्टेटमेंट है कि संप्रभुता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह कानून की दृष्टि से केवल अपनी इच्छा से बंधा होता है, अन्य किसी की इच्छा से नहीं। मतलब यह निकला कि संप्रभुता एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किसी राज्य को, किसी देश को सर्वोच्चता प्रदान करता है कानून बनाने के लिए और बाह्य हस्तक्षेपों से अपने आप को बचाने के लिए। किसी भी राज्य की यह, किसी भी देश की यह मूलभूत एवं अनिवार्य लक्षण है संप्रभुता। कोई राज्य राज्य तभी कहलाएगा जब वो संप्रभु है, नहीं तो क्या कहलाएगा? उपनिवेश, गुलाम। आज़ादी के पहले हम लोग क्या थे? माने संप्रभु थे क्या? नहीं थे। संविधान बना तब उस संविधान में संप्रभु शब्द को ऐड किया गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बनाएंगे, यानी कि हम अपने देश के लोगों के लिए कानून खुद बनाएंगे। इंग्लैंड वाला आके हमारे लिए कानून नहीं बनाएगा। या हम अपना फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति खुद डिसाइड करेंगे कि अमेरिका के पक्ष में जाना है कि रशिया के पक्ष में, कि हमें को न्यूट्रल रहना है। यही तो है संप्रभुता, जो हमें पावर देता है, जो हमें शक्ति देता है कि मैं अपना शासक खुद हूँ, मुझे किसी बाह्य हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। एक दार्शनिक हैं, राजनीति शास्त्री कहिए उनको, बोधा नाम आपने सुना होगा। बोधा साहब ने किताब लिखी, किताब का नाम लिख लीजिए, द रिपब्लिक। रिपब्लिक नहीं, रिपब्लिक प्लेटो ने लिखा है, दा लगा दीजिए, द रिपब्लिक। उसमें उन्होंने कहा है कि सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट विच इज नॉट बाउंडेड बाय एनी लॉ। ठीक है। माने कि नागरिकों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति जो किसी कानून से बंधा हुआ नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब यह मत समझ लीजिएगा कि संप्रभुता किसी भी राज्य को निरंकुश बनने को प्रेरित करता है। ठीक है। संप्रभुता निरंकुश बनने नहीं देता है। इसका बस इतना मतलब होता है कि आप जो है किसी देश या किसी सत्ता या संगठन से आपको सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने मामले में आप खुद फैसला ले सकते हैं। यही बेसिक इसका मतलब होता है। ठीक है। और जिन जिन लोगों को पढ़ेंगे संप्रभुता को लेके, उनका नाम है रूसो, हॉब्स, ऑस्टिन साहब को हम लोग पढ़ेंगे। संप्रभुता की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, जैसे कि सर्वव्यापकता, सर्वोच्चता। ठीक है। उसके बाद हो गया अविभाज्यता, मौलिकता, अस्थायित्व, है ना। इन सब विशेषताओं को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, ठीक है, हो सकता है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। बेसिक मतलब इसका क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही है, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।